एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ट्रायल बैलेंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे जिससे आप एग्जाम में भी इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2026। हमें कुछ लेजर बैलेंसेस दिए गए हैं और इन बैलेंसेस की हेल्प से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2026। फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले होता है पर्टिकुलर्स, फिर डेबिट कॉलम, देन सेकंड क्रेडिट कॉलम। पर्टिकुलर्स में क्या आते हैं? हमारे अकाउंट नेम आएंगे, जितने भी लेजर्स के अकाउंट है उनके नेम। डेबिट कॉलम में डेबिट का अमाउंट एंड क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट अमाउंट। अकाउंट जो है वो क्या है? कैश इन हैंड 40,000। कैश इन हैंड ये क्या होती है? हमारी एसेट। तो एसेट जो होती है वो हमारे कौन से कॉलम में आती है? डेबिट में। तो कैश इन हैंड का अमाउंट 40,000 कौन से कॉलम में आएगा? डेबिट कॉलम में। नेक्स्ट बैंक बैलेंस। बैंक की भी हमारी क्या होती है? ये एसेट होती है। तो एसेट्स डेबिट होती हैं तो इसका अमाउंट भी डेबिट कॉलम में, यानी बैंक बैलेंस 20,000 रुपीज से एंट्री। नेक्स्ट फर्नीचर भी क्या होती है? हमारी एसेट है तो ये भी डेबिट, तो इसका अमाउंट भी कहाँ आएगा? डेबिट कॉलम में। फर्नीचर कितना अमाउंट है? 30,000 से। नेक्स्ट परचेजेस क्या होती है? हमारे एक्सपेंस यानी खर्चा, तो ये भी हमारे कौन से कॉलम में आएगी? डेबिट कॉलम में। परचेजेस कितने अमाउंट से? 1,50,000 रुपीज। नेक्स्ट रेंट पे करते हैं तो ये भी हमारा क्या होता है? एक तरह से खर्चा, तो ये भी कौन सी उसमें आएगा? डेबिट साइड। तो रेंट कितना अमाउंट है? 10,000 रुपीज से एंट्री होगी। नेक्स्ट सैलरी भी क्या होती है? हमारे खर्चा होते हैं, तो ये भी कौन से कॉलम में आएगी? डेबिट साइड। तो सैलरी 15,000 रुपीज से। ऐसे आगे हैं सेंट्री डेटर्स जो होते हैं हमारी क्या होती है? एसेट्स होती हैं, तो इनको भी कहाँ शो करेंगे हम? डेबिट साइड में। कितना अमाउंट से? 25,000 रुपीज से। नेक्स्ट है ड्रॉइंग्स क्या होती है? ओनर के पर्सनल यूज के लिए निकाले गए अमाउंट होता है, इसलिए ये भी क्या होती है? हमारी डेबिट साइड में आती है। ड्रॉइंग्स कितने अमाउंट से होगी एंट्री? 20,000 रुपीज से। नेक्स्ट है कैपिटल क्या होती है? हमारी ये ओनर की इन्वेस्टमेंट होती है, इसलिए ये क्रेडिट साइड में आता है। इसका अमाउंट कितना? 80,000 रुपीज, जो वो कहाँ शो करेंगे हम? क्रेडिट कॉलम में। नेक्स्ट है सेल्स क्या होती है? बिजनेस की इनकम होती है, इसलिए ये भी कहाँ शो करेंगे हम? क्रेडिट कॉलम में आएगी। कितना अमाउंट से होगा ये? 20,000 रुपीज से। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स जो होते हैं ये बिजनेस की लायबिलिटी होती है, इसलिए ये भी कहाँ शो करते हैं हम? क्रेडिट साइड। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है इसका अमाउंट कितना है? 10,000 रुपीज। ये कहाँ शो करेंगे हम? क्रेडिट कॉलम में। नेक्स्ट इसके बाद क्या करते हैं? डेबिट साइड का टोटल करेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्रेडिट साइड। सबसे पहले टोटल करते हैं डेबिट का। 40,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 1,50,000 प्लस 10,000 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 20,000। तो ये कितना हो जाएगा अमाउंट? 3,10,000 रुपीज। ऐसे ही क्रेडिट कॉलम का भी टोटल करते हैं। 80,000 प्लस 2,20,000 प्लस 10,000, 3,10,000, यानी कि ये दोनों टोटल्स इक्वल है। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस जो है वो टैलीड है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ट्रायल बैलेंस का टैली होना ये प्रूव करता है कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस मैथमेटिकली इक्वल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बुक्स में कोई एरर ही नहीं है। कुछ एरर्स जैसे एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस के टैलीड होने के बाद भी रह सकते हैं। इस इलस्ट्रेशन से हमें ये समझ आता है कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कैसे किया जाता है और डेबिट और क्रेडिट टोटल्स को इक्वल करके बुक्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जाता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।